आज इस सेशन का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटॉक्सिकेशन क्या होता है। जो भी सब्सटेंस एक ह्यूमन बॉडी कंज्यूम करती है उसको हम बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन। जो भी सब्सटेंस का मतलब है जो यहाँ पे हम ड्रग्स, अल्कोहल और कैफिनेटेड बेवरेजेस का जो बात कर रहे हैं। कैफिनेटेड बेवरेजेस को अगर हटा दिया जाए तो जो भी ड्रग है, अल्कोहल है, उसको एक ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना ह्यूमन बॉडी के लिए दैट इज़ इंटॉक्सिकेशंस। ठीक है, ओके। तो इंटॉक्सिकेशन में जो हम बात करेंगे आज वो 3 ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे है इंटॉक्सिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कैनबिस के बारे में, सेकंड हम बात करेंगे कोकेन के बारे में, एंड थर्ड हम बात करेंगे ओपियोइड्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले कैनबिस अगर देखें तो कैनबिस जो है वो एक मतलब डिराइव्ड हेम्प प्लांट जो होता है उससे डिराइव्ड है, हेम्प प्लांट। ठीक है, इससे ये डिराइव्ड है। और इसमें क्या होता है, जो इसके ड्राइड लीव्स होते हैं वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो ड्राइड लीव्स हैं आपने नॉर्मली सुना होगा भांग। ठीक है, भांग जो है वो ड्राइड लीव्स होते हैं कैनबिस के और हेम्प प्लांट के। ड्राइड लीव्स जो हैं मैं यहाँ लिख देती हूँ, ड्राइड लीव्स एंड ड्राइड फ्लावर्स। तो ड्राइड फ्लावर्स जो हैं वो क्या बन जाते हैं, उनको हम बुलाते हैं गांजा या फिर मैरिजुआना। ठीक है, गांजा या फिर मैरिजुआना। और ड्राइड लीव्स जो होते हैं उनको नॉर्मली बोलते हैं भांग। ओके, तो कैनबिस क्या है, ये एक टाइप का ड्रग है जो नॉर्मली किस फॉर्म में यूज़ होता है, भांग या फिर गांजा या फिर मैरिजुआना के फॉर्म में यूज़ होता है। नॉर्मली इसको लोग या तो स्मोक करते हैं या फिर इसको किसी भी ड्रिंक में मिला के पीते हैं या फिर खाते हैं। ठीक है, ओके। कैनबिस क्या करता है, कैनबिस क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं कैनबिस के, कि ये बहुत ज़्यादा साइकोमोटर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है। ठीक है, अगर कोई हंस रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हंसना शुरू कर देता है, अगर कोई रो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। और उसके बाद कैनबिस में क्या है कि बाकी सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि डिजीनेस हो गया, बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील होना शुरू हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ये इसमें क्या है, इंक्रीज़ ऑफ एपेटाइट होता है, बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। इसमें जो विड्रॉल सिम्टम आता है, विड्रॉल सिम्टम यह है कि एनोरेक्सिया होना शुरू हो जाता है और माउथ जो है वो बहुत ड्राई रहना शुरू हो जाएगा। ओके, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही इसको ट्रीट किया जाता है। ओके, तो ये था जस्ट कैनबिस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोकेन के बारे में। तो कोकेन को नॉर्मली जो नॉर्मल कॉमन जो लैंग्वेज में इसको बोला जाता है दैट इज़ क्रैक। ठीक है, क्रैक बोला जाता है कोकेन को। और कोकेन जो है वो भी एक ड्रग है जो कि नॉर्मली यूज़ होता है। ओके, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कोकेन जैसे ही बॉडी में जाता है वो क्या करता है, टैकीकार्डिया कॉज करता है, जो हार्ट रेट है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, ओके, टैकीकार्डिया कॉज करता है और उसके अलावा वही डिजीनेस कॉज करता है और बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं। मतलब जो पेशेंट जो भी पर्सन है वो अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं। ओके, ये साइलेंट सिम्टम्स थे। इसका विड्रॉल सिम्टम भी ऑलमोस्ट सेम है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एनोरेक्सिया होता है, जो फैमिली है, फैमिली से बहुत ज़्यादा विड्रॉ करना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा माउथ जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहना शुरू हो जाता है। ओके, इसके ट्रीटमेंट क्या है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ट्रीटमेंट क्या है, इसका जो एंटीडोट है उसका नाम है एमाइल नाइट्रेट। ओके, तो कोकेन का ट्रीटमेंट क्या है, एमाइल नाइट्रेट जो है वो एक एंटीडोट है किसके लिए, कोकेन के लिए। कोकेन का नॉर्मल नेम क्या है, क्रैक। ओके, सॉरी। ओके,
नेक्स्ट हम आते हैं ओपियोइड्स पे कि ओपियोइड्स क्या होते हैं, ठीक है। ओपियोइड्स का नॉर्मल ये सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नार्कोटिक्स है, ठीक है। इसका जो नॉर्मल नेम है दैट इज़ हेरोइन, कॉमन नेम इसका हेरोइन है। इसको नॉर्मली लोकल लैंग्वेजेस में ब्राउन शुगर या फिर स्मैक भी बोलते हैं, ठीक है। ब्राउन शुगर या फिर स्मैक बोलते हैं। ओके, तो ओपियोइड्स में क्या है, ओपियोइड्स में नॉर्मली क्या होता है, इनके जो साइन एंड सिम्टम है वो ये है कि सेम टैकीकार्डिया होता है। ओपियोइड्स जो होते हैं, बाकी सारे जितने भी हैं वो आप इनहेल कर सकते हैं, उसको आप ओरली खा सकते हैं, स्मोक कर सकते हैं लेकिन ओपियोइड्स जो होता है वो क्या है, वो इंजेक्टेबल है, वो इंजेक्शन से ही लेते हैं, निडल के थ्रू इंजेक्ट करते हैं इसको, ओपियोइड्स को। ओके, तो साइन एंड सिम्टम में अगर जब हम इनके आते हैं तो साइन एंड सिम्टम्स क्या है, टैकीकार्डिया हो जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत ही अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं, डिजीनेस फील होता है, फटीग फील होता है। उसके अलावा जो भी पर्सन है उसे कुछ नहीं पता होता है कि वो कहाँ पे है, डिसओरिएंटेशन उनका बहुत ज़्यादा रहता है, उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि वो किस प्लेस पे हैं, क्या टाइम है, कुछ भी नहीं आइडिया होता है। और ये उनके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है वो 2 मेडिसिन्स हैं इसका ट्रीटमेंट, दैट इज़ मैं यहाँ लिख देती हूँ, नैलोक्सोन and second one is naltrexone है, सॉरी, नैल्ट्रोजोन, ठीक है। नैलोक्सोन और नैल्ट्रोजोन, ये जो 2 मेडिसिन हैं वो हम यूज़ करते हैं किसको ट्रीट करने के लिए, ओपियोइड्स का अगर इंटॉक्सिकेशन हुआ हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ। इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है जो भी सब्सटेंस या ड्रग आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप बॉडी में इनटेक कर रहे हैं, उसको हम इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। इंटॉक्सिकेशन में हम यहाँ पे 3 ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है कैनबिस, कोकेन एंड ओपियोइड, जिसको हम हेरोइन्स भी बोलते हैं। कैनबिस जो है वो हेम्प प्लांट से बनता है। इसके जो ड्राइड लीव्स होते हैं वो नॉर्मली भांग या फिर गांजा यूज़ होते हैं, एज भांग यूज़ होता है, और ड्राइड फ्लावर्स जो होते हैं वो गांजा या फिर मैरिजुआना के जैसे यूज़ किया जाता है। ओके, कैनबिस में क्या होता है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन भी कॉज करना शुरू कर देते हैं। कैनबिस वाले जो पेशेंट होते हैं उनको हेलुसिनेशन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। ये क्या करता है, साइकोमोटर जो एक्टिविटीज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। ओके, इसके अलावा इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स देने हैं, जो भी सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है कैनबिस वाले पेशेंट्स को। हम आते हैं कोकेन पे। कोकेन का नॉर्मल नेम क्या है, क्रैक, ठीक है, क्रैक बोलते हैं इसको। और क्रैक जो है इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटीडोट है, क्या, एमाइल नाइट्रेट, ठीक है, ये इसका एंटीडोट है। अगर कोई भी कोकेन कंज्यूम करता है उसको ट्रीट करने के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, एमाइल नाइट्रेट। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ ओपियोइड, जिसको हम हेरोइन भी बोलते हैं। लोकल लैंग्वेजेस में या नॉर्मली लैंग्वेजेस में ब्राउन शुगर या फिर स्मैक बोला जाता है इसको। और इसके ट्रीटमेंट के लिए 2 ड्रग मेडिसिन हैं, दैट इज़ नैलोक्सोन या फिर नैल्ट्रियोजोन, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।